Hello, good afternoon everybody. I would like to explain some basic points about angles. So we'll start with the definition of angles, then we'll deal with the what are the different kinds of angles, okay, and what are the measures. So let's start with it. First of all, the definition. What are the angles? आखिर में angles होते क्या हैं? आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि होते क्या है एंगल्स। देखिए, कुछ जो है लाइन सेगमेंट्स होती हैं। लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं? एक ऐसी रेखा जो कहीं ना कहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट मतलब उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। ओके, तो इसको स्टार्ट भी होना एक पॉइंट से और एक पॉइंट पे जाके इसको टर्मिनेट हो जाना है। टर्मिनेट मीन्स एंड हो जाना। एंड देयर आर सम रेज। रेज क्या होती हैं? जिनका ना ही कोई स्टार्ट पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, वो बढ़ते ही चली जाती है ऐसे। तो दिस इज अ रे। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को याद रखना होगा कि एंगल्स को बनाने के लिए हमेशा ही दो लाइन सेगमेंट या फिर दो रेज की जरूरत पड़ती है। हमेशा कितने रेज की जरूरत पड़ेगी? 2। ओके, होना क्या चाहिए? दो रेज जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, कोई भी एक उनका शेयरिंग कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो वहां पे एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये एक रे लीजिए, ऐसे बना दिया। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, कट करें। इंटरसेक्ट, सेक्ट मतलब कट करना, सेक्ट। सेक्ट, सेक्ट किससे बना है? सेक्शन। सेक्शन एक्चुअली बना है सेक्ट से। सेक्ट मतलब होता है काटना। ओके, तो इंटरसेक्शन आपस में जो लोग कट करें, तो ये एक रे ये हो गई और एक ये रे हो गई। ओके, इस रे को नाम दे देते हैं ए, इस रे को नाम दे देते हैं बी। तो रे ए एंड रे बी जो है पॉइंट पी पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनेंगे। ये भी एक क्या बनेगा? एंगल है। दिस वन इज ऑल्सो एन एंगल। मैं इसको ट्रिपल लाइन्स लगाता हूँ। दिस वन इज ऑल्सो एन एंगल एंड दिस वन इज ऑल्सो एन एंगल। डन। तो ये होते हैं एंगल्स। अब आप डेफिनेशन पे जाएं कि प्लेन ज्योमेट्री में, प्लेन ज्योमेट्री मतलब इनफैक्ट 2D कह सकते हैं आप, तो 2D में दो डायमेंशनल फिगर्स को प्लेन ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को डायमेंशंस और पढ़ाए जाएंगे, होप सो। एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज। देखिए, मैंने कहा था कि हमेशा कितने रेज की जरूरत पड़ेगी? 2 रेज की जरूरत पड़ेगी एक एंगल को फॉर्म करने के लिए। अच्छा, इन दोनों रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे इस रेज और इस रेज के बीच, अगर इस एंगल की हम लोग बात करें, इस एंगल की बात, चलो मैं ब्लू कलर से करता हूँ। अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो कितनी रेज, कौन कौन सी रेज मिलकर बना रही है? दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो इन दोनों रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड्स ऑफ द एंगल। दिस इज द फर्स्ट साइड ऑफ द एंगल एंड दिस इज द सेकंड साइड ऑफ द एंगल। ओके, और ये दोनों साइड्स मिलकर क्या बना रही है? यहाँ पे एंगल्स बना रहे हैं। तो हम बोल रहा है ये कि एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। इनका कॉमन एंड पॉइंट कौन सा है? दिस वन, दिस पॉइंट पी, जिसको हम लोगों ने पॉइंट पी बोला था, ये कॉमन एंड पॉइंट है। और इस एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। याद रखेंगे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल्स डेफिनेशन। नाउ कम टू द पॉइंट, कौन कौन से एंगल्स होते हैं? तो जब आप लोग एंगल्स को बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे क्या, 3 तो बहुत ही बेसिक कैटेगरी होती है। 3 वेरी बेसिक कैटेगरी ऑफ एंगल्स आर देयर। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये और ये, अगर ये ऐसी 2 रेज मिलती हैं तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। डन। ओके, अब जो भी 90 डिग्री से कम एंगल्स होंगी वो कैसे बनेंगी? ये सारे, ये एंगल्स कितने होगा? 90 से कम है। ये एंगल 90 से अभी भी कम है। ये एंगल 90 से कम है और ये एंगल अभी भी 90 से कम है। ठीक है, और यहाँ पे जाने पे क्या हो जाता है? वो 90 डिग्री। अब जब आप ऐसा एंगल बनाएंगे, ये एंड ये, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 से भी ज़्यादा हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, एंगल्स इनफैक्ट ऐसे देखते हैं। एक बार और शुरू करते हैं। इस रे को फिक्स कर देते हैं, रे को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, रे बी अगर यहाँ पे है तो बहुत ही छोटा एंगल बन रहा है। अभी ये रे बी है, फिर एक रे बी को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं तो ये एंगल बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। देखिए, थोड़ा सा एंगल बढ़ गया ना, फिर इस रे को यहाँ पे करेंगे तो अभी एंगल और ज़्यादा इतना बढ़ गया। फिर इसी रे को हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये एंगल और बढ़ गया। ऐसे एंगल्स क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। अब बढ़ते 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 कहाँ पे आ जाएगा? फाइनली अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाता है? 90 डिग्री। इसको हमेशा ही याद कर रखेंगे।
एक एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए और एक एकदम वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, तो ये एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के एंगल को हम लोग ऐसे ही एस स्क्वायर बना के दिखाते हैं, ठीक है, रिवर्ट एल बना के दिखाते हैं। तो दिस इज 90 डिग्री। अब जब ये रेस यहाँ पे थी तो 90 डिग्री एंगल बना, देखिए एक बार यहाँ पे ध्यान से। और जब इससे ज़्यादा जाएगी ना तो ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल बनता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप चाहेंगे तो ऐसा एंगल भी बना सकते हैं। देखिए ये रे है तो यहाँ तक तो 90 हो गया, ये 90 से ज़्यादा, और जब एकदम इसी के स्ट्रेट में ऐसे आके ऐसे बढ़ जाएगा एंगल, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, देखिए यहाँ तक 90 और ये भी 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। डन। तो अब आते हैं अपने कुछ डिफिनीशंस पे। ये एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, जो एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट, जिस एंगल की वैल्यू कितनी हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं, द एंगल विच इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, यानी कि 91 से लेके और 179 तक ये सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ये रहा, इस पे ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। डन। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 डिग्री से ज़्यादा बड़े होते हैं। डन। लेकिन 360 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि 181 से लेके 359 तक कितना हो गया एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, 360 डिग्री को। इट मीन्स कि अगर आप लोग इसको लर्न करना चाहें तो ये लर्न कर सकते हैं। टोटल अपने पास 4 ही पॉइंट्स हैं, एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक 180 डिग्री और एक 360 डिग्री। देखो 90 का इंक्रीज है, 0 से 90, 90 से 180, ये 180 से 360। मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, देखिए कितनी आसानी से याद होगा। जो भी 0 से 90 के बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट 90 हो जाएगा तो राइट एंगल, और जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एग्जैक्ट 180 हो जाएगा तो स्ट्रेट एंगल, जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, और जो एग्जैक्ट 360 डिग्री हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। डन। तो ये आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, दिस इज अगेन एंगल बाइसेक्टर। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये तो बहुत ही अपने नाम से ही क्लियर है। एंगल मतलब क्या होता है, वही जो एंगल आपने अभी बनाया, 2 रेज मिलके एक कॉमन एंड पॉइंट पे जिसे वर्टेक्स बोलते हैं, तो ये एंगल्स बनाते हैं। बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है 2, और सेक्ट, सेक्टर, तो सेक्ट मतलब होता है काटना, सेक्ट मतलब काटना, और सेक्टर मतलब काटने वाला। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, इरेज मतलब मिटाना, इरेजर मतलब मिटाने वाला, शार्प मतलब नुकीला करना, शार्पनर मतलब नुकीला करने वाला। ओके, सो बाई सेक्टर, बाई मतलब 2 और सेक्टर मतलब काटना। तो एक ऐसा एंगल, अगर हम किसी भी एंगल को 2 बराबर हिस्सों में काट देते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, बाई सेक्टर। सो टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो अगर हम इस ये रे ए है और ये रे बी है, और ये अपना कॉमन पॉइंट हम लोग क्या ले रहे थे, पी, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम इसको एकदम बीचों बीच से ऐसे काट दें एंगल, ये एक रे सी से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45। देखो 45 45 ये दोनों 90 हो रहे हैं और दोनों एक एंगल। तो इस जो पीसी रेखा है इसको क्या बोलेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर है। कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बी पी ए। हमने आप लोगों को एंगल पढ़ना भी सिखाया होगा सर ने, मैं फिर से लर्न करा देता हूँ आपको। जैसे अगर ये पॉइंट है बी पी सी, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं एंगल, ये साइन है, एंगल का साइन है ये एंगल, लेकिन ये लेस देन का साइन ऐसे होता है, और एंगल का साइन कैसे होता है, एंगल का साइन ऐसे होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो एंगल बी, और जिस पॉइंट पे एंगल बनता है ना, ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है, इसको बीच में रखते हैं पी और सी, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग बी एंगल बीपीसी, ठीक है। तो ये जो रेखा है पीसी रेखा, देखो पी से स्टार्ट होकर सी तक, तो ये जो पीसी है रे अपनी, ये क्या कहलाती है, यही कहलाती है एंगल बाइसेक्टर। ओके, सो एंगल बाइसेक्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, जो 2 बराबर हिस्सों में कट कर देता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आप लोगों को मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाना हूँ, बहुत ही आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कोई सा भी एंगल ले लीजिए, ये एक एंगल हो गया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं रे बी, और ये हो गया रे ए, और ये हो गया पी। तो ये जो एंगल बना है, इसका इंटीरियर एंगल कौन सा होगा और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा। एक और एंगल है, देखिए ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल,
और ये जो एंगल है इसे क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। ये सिर्फ समझने की बात है, डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं है। कैसे होते हैं इंटीरियर एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स हम लोग कैसे पहचानते हैं? देखिए, जब ये दो रेखा से मिलकर बनता है ना, पीबी से और पीए से मिलकर कोई भी एंगल बन रहा है, तो जब आप पीबी को देखेंगे, पीबी, तो जो पॉइंट ए है आपका ये इधर है, डन। अब आप पीए से देखिए, तो ये इसका जो एंगल पॉइंट बी है वो किधर है, इधर है, और ये दोनों एक दूसरे को जाके आपस में ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कोलाइड कर जाएंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो ये दोनों, अगर इस स्टेट में ये जो भी एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।